कैश क्रॉप्स के लेने के लिए की जो व्यवस्था बना दी है, उसी ने हमारी खेती को, हमारी जीवन व्यवस्था को, हर जगह को बर्बाद किया है। हमारे पुराने शास्त्रों में बहुत अच्छा बोला गया है। मैं जो बात बोल रहा हूँ तो 30,000 साल पहले की जो शास्त्र है उसमें लिखी गई, पर हम भूल गए। ठीक है, कि सिर्फ गाय नहीं, कोई भी सामाजिक जो हमारे साथ जुड़ा हुआ प्राणी है उसका साथ का सहजीवन का, कृषि के साथ का सहजीवन हमारे यहाँ 30,000 साल पहले लिखा गया। चलिए अभी अपनी गाय की बात करते हैं कि भाई अभी दूसरे व्यवस्था को नहीं रखते, गाय की व्यवस्था है। तो किसी ने यहाँ कल बताया था कि भाई 2 बैल हो और 1 गाय हो तो 5 एकड़ का जमीन आराम से आप कर सकते हो, बाहर से किसान को लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पिछले 25-30 साल पहले की ये व्यवस्था थी। तब किसान क्या करता था कि जो पूरे साल में उसको खाने के लिए चीजें चाहिए वो अपनी जगह में थोड़ा कर लेता था, बाकी की जगह में वो मेहनत नहीं करता था। मशीन नहीं थे, इतनी पानी निकालने की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो करता था। तो वही व्यवस्था को नए सिरे से कैसे करना है? अगर हम ऐसा मॉडल बना लें कि 2-4 साल तक हमको थोड़ी अलग प्रकार से मेहनत करनी पड़े और फिर हमें हमारे जो व्यवस्था से हमें जो हमारे खेत में से मिल रहा है उसको इरिगेट ना करना पड़े, यानी कि सिंचाई ना करनी पड़े, पूरे साल के लिए हमको मिलता रहे। और जितने लोग उसके ऊपर निर्भर है, किसान है तो किसान के पास 5 बीघा जमीन है तो उसके ऊपर 5 लोग निर्भर है, समझ लिया। तो 5 लोग निर्भर है तो 5 लोगों के रहने खाने की, पढ़ाई की, उसके आगे की जिम्मेवारियों का खर्चा उसमें से निकले, उस तरह का धीरे धीरे उसमें से आवक बढ़ती जाए, ऐसा कोई मॉडल हम डेवलप कर सकते हैं। तो अगर और वो मॉडल ऐसा होना चाहिए कि किसान को भारण ना दे, कर्जा लेना ना पड़े। जो व्यवस्थाएं अब तक जो बनी हुई है, पिछले 25-30 साल से बनी है, उसमें किसान झुकाए जा रहा है, उसके ऊपर बोझा बढ़ता ही जा रहा है, उसकी जमीन खराब हो जा रही है, पानी नीचे जा रहा है। जो जगतात बोला जाता है कि जगत को खिलाने वाला, वो जहर पैदा करने वाला बन गया है। तो उसकी जगह सही कैसे किया जाए, वो व्यवस्था को जापान के एक बॉटनिस्ट थे मियावाकी, उन्होंने एक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल इवॉल्व किया कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो कितने दूरी पे लगाते हैं, कि पेड़ बड़ा होकर कितना होएगा वो हम पहले सोच लेते हैं। तो हम 10 फीट 20 फीट की दूरी पे हम एक पौधा लगाते हैं। पौधा बच्चा है, ठीक है, वो बच्चे को बड़ा होना है तो उसके लिए सिर्फ पानी, धूप और जमीन में मिनरल से उसमें से काम नहीं होता है, वो एक दूसरे से अलग अलग है। तो वो अकेला ही एक जीवन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसमें कोई डिसीज आएंगे, कीड़े आ गए, नीचे से बैक्टीरिया का कोई प्रॉब्लम हो गया, जो भी हो उसके सामने वो अकेला ही लड़ रहा है। ये जापानीज बॉटनिस्ट ने ऐसा बोला कि आप विविध प्रकार के आपकी लोकल स्पीसीज है उसको सम्मिलित करके 1.5 फीट पे आप पौधा लगाओ। ये क्या है? चलो हाँ, आप ये रख देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? बाद में बांट देना। बाद में पढ़ेंगे। हाँ चलो ठीक है, आगे जो मेन बात पे आया हूँ कि आपको अपनी जमीन को बारिश कितनी होती है वो देखना है, कि हम कौन से बेल्ट में, हमारी जमीन कैसी है वो देखना है, उसका केमिकल टेस्ट करवा लेना, पानी का टेस्ट करवा लेना। वो बिना पैसे को सरकार कर देती है कि आप में जमीन में क्या चीज है क्या नहीं है। पानी की भी टेस्ट हो जाती है, तो वो दोनों की टेस्ट हो गई तो आपको पता चल गया। आपको पता है कि हमारे ये जगह पे पानी कितना गिरता है, तो वो एक अनुसंधान हो गया कि हमें 30 इंच होता है सालाना बारिश, 30 इंच होता है, 40 इंच होता है, 50 इंच। आपकी लोकल स्पीसीज पेड़ की होएगी, वो वहां पे कम से कम पानी में, या तो जो पानी वहां रेगुलर लेवल पे गिरता है उसमें सही तरह से ग्रो होने की सभी शक्तियां रखती होएगी, ठीक है? आपको क्या प्लानिंग करना है कि उसमें बेस स्पीसीज यानी कि माई बाप स्पीसीज, हम में भी माँ बाप होते हैं, कुटुंब के बड़े होते हैं, उसके पीछे हमारा कुटुंब का धरोहर रहता है। वैसे ये वृक्षों में भी माँ बाप स्पीसीज है। कौन कौन माँ बाप स्पीसीज है? 500 से 5-5 हजार साल तक जीने वाले बड़ है, पीपल है, ये सब है, वो इतने हजारों साल जीने वाले हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि एक दूसरे को नहीं देता है। हमारे पास एक रोटी है, हमको 2 रोटी की भूख है तो एक रोटी में से आधी रोटी नहीं देंगे, हम अपना पेट भरते हैं। ऐसे बहुत लोग इस समय में मिल जाएंगे। पेड़ अपने पास जो होएगा वो दूसरे को देगा।
वो उनका स्वभाव है, पर कब देगा? वो परिवार की तरह जो यहाँ की लोकल स्पीसीज एक दूसरे के साथ जानी पहचानी है, तो उसके साथ वो अपने रिसोर्स शेयर करेगा। नजदीक छोटे छोटे पौधे अपने जमीन तैयार कर लिए, जो पूर्ति करनी है वो कर लिए, फिर छोटे छोटे पौधे जितनी टाइप्स के मिलते हैं वो उसमें क्या क्या करने की बेस स्पीसीज, मैंने बोला कि 500 से 5000 साल वो रक्षक है, वो पानी को संभालेगा, जो बैक्टीरिया, वायरल और कीटकों के जो आपके ऊपर हमले होंगे उसमें आपको बचाएगा। ये उतनी शक्ति रखने वाली स्पीसीज है। उसके बाद की क्या हो सकती है कि खड़ाव होएगी जिसमें फ्लावर्स फ्रूट्स आए वैसी होएगी। और क्या हो सकती है कि जिसकी औषधीय वैल्यू है वो आएगी। और क्या हो सकती है कि फ्लावरिंग स्पीसीज हो सकती है। और उसके साथ की कोई ना कोई काम आए वैसे स्पीसीज आप ऐड कर सकते हैं। वो सब स्पीसीज का डिजाइन बना के, अभी डिजाइन दिखाने का समय नहीं है पर समझने के लिए मोटा मोटा कि वो सबको अगर आप अपनी जमीन में लगाएंगे, आपको ऐसा करना है कि ये सब बड़ा होने में तो 3, 4, 5 साल लग जाएंगे, तब तक मैं क्या करूंगा, तो पूरी जमीन में ना लगाऊं, जितना आपने समर में समर को क्या बोलेंगे, गर्मियों में आपका इरिगेट कर सकने का, यानी कि सिंचाई करने की जो क्षमता है आपके खुद के पास, सभी जमीन पे सब एक साथ कर देना जरूरी नहीं है। जो अपनी आर्थिक संपन्ना है उसको ध्यान में रखते, अपनी जमीन का अपने पास जो चीजें हैं उसको समझ के थोड़ा थोड़ा करके वो दिशा में अपने काम को ले जाना है। पानी को रखने के लिए ये भाई साहब ने अपने खेत में अपना पानी का तालाब क्रिएट किया। राजस्थान में, सौराष्ट्र में, कच्छ में ये सब प्रैक्टिस है कि अपनी जमीन में खेत तालाब बोलते हैं। तो खेत तालाब बोलते जो बारिश का पानी है, अपने जमीन का पानी अपने पास संग्रहित रहे, वो अपनी जमीन में भी उतरे और वो पानी से इरिगेशन करके अपने एटलीस्ट विंटर का क्रॉप ले पाए। ऐसा चलता है, पर वो बहुत सही व्यवस्था थी। जंगल में आप देखेंगे कि कहीं पे झुकाव है तो वहाँ तालाब बना होता है, उसके आजू बाजू बहुत सारी ग्रीनरी होती है। तो वही व्यवस्था हमें हमारे खेतों में करनी है, पर प्लानिंग से, जिससे अपना आर्थिक व्यवहार है वो भविष्य के लिए सही से सही बनता जाए। पहले हमने पौधे लगा दिए, वो पौधे में 4 तरह के होते हैं, कुछ होंगे 9-10 फीट के होंगे, कुछ 15 से 25 फीट के होंगे, कुछ 25 से 40 फीट के होंगे, कोई 40 से 60, 70, 80 फीट तक के होंगे। वो सब होंगे, वो साथ में मिलके 1.5 फीट बाय 1.5 फीट पे 3-3 से 4-4 महीने के पौधे लगा के आपने लगा दिए हैं जमीन तैयार करके। वो जो सामान्य स्थिति में जो पेड़ तैयार होने में 20 साल लग जाते हैं, वो आपको 5 साल में मिल जाएंगे। 5 से 10 गुना ग्रोथ ये करता है। इसके वीडियोस मैं भी रखूंगा, अपना ग्रुप बनेगा तो उसमें आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ी समझ में आई, वो चीजों का जवाब आपको वीडियो देख के मिल जाएगा। पर ये व्यवस्था हमें जल्द से जल्द यूं करनी है कि इसमें जो प्रोडक्शन होएगा वो आप जो देसी खेती करते हो उससे अनेक गुना मिलना है। जो करते हो उसमें आपको खर्चा कम हो जाएगा। बाहर से मजदूर लाने की जो आपकी जो नीड है वो सब कम हो जाएगी। आपका जमीन का इरोशन, यानी कि सॉइल इरोशन, जो जमीन का जो ताकत है वो इससे बढ़ता ही जाएगा। आपकी जो सही में जिम्मेवारी है जगतात की, वो ये कार्य करने से होगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परशुराम जी ने और श्री कृष्ण के बड़े भाई क्या बलराम जी ने, इन सबों ने दिया हुआ ये ज्ञान है। उससे पहले का ऋषि मुनियों का ये ज्ञान है और वही दिशा में जापानीज टेक्नोलॉजिस्ट ने अच्छा बताया है, पर हमारे पास तो ये पहले से था। ठीक है, तो ये व्यवस्था के ऊपर से खेती को प्रॉब्लम हो कि इधर क्या होएगा उधर क्या होएगा, तो ये ऐसे लोग हैं कि इसमें जमीन में ये प्रश्न आ रहे हैं, ये जड़ें काट रहा है, इसको हो रहा है, तो कैसे ऑर्गेनिक औषधियां बनानी है तो ये है। ऐसे और भी लोग होंगे जो कैसे कि जमीन में कुछ और डालना है तो ऑर्गेनिक मैटर में से कैसे डालें, पर रास्ता यही है। खर्चा किसान को कम से कम होता जाएगा और मुनाफा बढ़ता ही जाएगा, मुनाफा बढ़ता ही जाना चाहिए। हम इतने, भारतवर्ष दुनिया का 6वां नंबर का 6 नंबर का बायोडाइवर्सिटी नेशन है और अपने पास इतना है, सूर्य तपता है, पानी है, जमीन अच्छी है। हम खराब करने वाले हम ही है। अगर संभल गए तो हम सब सही कर पाएंगे। इतना ही कहना था। अपना ग्रुप बना है, इसमें वीडियो डालते रहेंगे सबको।